गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको याद होगा इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था और आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन से पार्ट हमारा हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए, और ये प्रोसेस हमारे लिए कितना नेसेसरी है, हर एक कंपोनेंट या हर एक ऑर्गन का क्या रोल है बताया था। और यही बताया था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंजाइम ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस। तो इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना होता है बेटे। तो आज मैं आपको ना डायग्राम, एक रे डायग्राम या रफ डायग्राम कर रहा हूँ और बड़े ध्यान से देखो इसको, ठीक है। अगर क्लियर नहीं समझो बिल्कुल ध्यान से, ठीक है बेटे। तो आपको मैं ये समझाता हूँ, ध्यान से देखो। अब गौर से देखो कि आप चाहो तो अपना माउथ बना के कंपेयर कर सकते हो कि हम लोग कैसे क्या करते हैं। तो ये फूड पाइप होगी, ओके बेटा। फूड पाइप जैसे ही आप लेते हो, ये जिसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको बेटा? बक्कल कैविटी। माउथ की कैविटी को बोलते हैं बक्कल कैविटी, जिसके अंदर आपके टीथ होते हैं, टंग होती है, डिफरेंट टेस्ट बड्स होते हैं टंग के ऊपर, और एक सलाइवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवा को सिक्रेट करता है। तो ये चीज़ जो है हमारे डाइजेशन में प्राइमरी स्टेप होता है कि वी टेक द फूड फ्रॉम द माउथ। With the help of teeth, we start masticating the food into simpler one, and with the help of saliva secreted from salivary gland makes food moistened and slippery। खाना चिकना हो जाता है और आराम से हमारे फूड पाइप से खाना कहाँ आ जाता है? स्टोमक। याद रखना बेटे कि ये स्टोमक जो आपको दिखा रखा है, जो आपको ये शेप में दिखा रखा है, इस शेप में दिखा रखा है, ओके। तो इसमें ध्यान रखना क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कैविटी यहाँ से डिवाइड अलग हो जाती है, यानी कि ये छाती के नीचे का हिस्सा है, यानी पेट जो हमारा होता है उन छाती से नीचे, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी। और जो चेस्ट कैविटी होती है जहाँ फेफड़े होते हैं उसे हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। और ये जो तुम्हें बना रखा है मैंने कर्व, ये दिखा रखा है जो कर्व बना रखा है, इसे कहते हैं बेटे हम लोग डायफ्राम, जो शायद स्टोमक को बचा के रखती है डैमेज से। अगर ये डायफ्राम टूट जाए ना बेटे, तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स कोलैप्स कर जाएंगे और अल्टीमेटली हम मर जाएंगे। तो अब आफ्टर जब हमने मस्टिकेटिंग फूड कहाँ पे आया बेटे? स्टोमक में। स्टोमक में क्या बताया था? डाइल्यूट एससीएल मीडियम होता है। क्या होता है? एससीएल, यानी कि एसिडिक मीडियम होता है, जो खाने में अगर कोई बैक्टीरिया कुछ है तो उसको किल कर देता है और खाने को और सॉफ्ट और स्लिपरी बना देता है, ओके। अब इसी स्टोमक के साथ जैसे ही हम थोड़ा नीचे आते हैं तो क्या देखते हैं? एक शेप होता है जिसको हम कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। और लीवर के ठीक एक लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं पेनक्रियास। आपको याद होगा सिखाया था कि ड्यूरिंग द डाइजेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सीक्रेट द जूस एंड मेकिंग अल्कलाइन मीडियम। अगर हमारे पेट में एसिडिक मीडियम ज़्यादा बनती रहेगी तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो उसको अल्कलाइन भी करना होता है। अल्कलाइन, अब आप बोलोगे सर अल्कलाइन कैसे? तो बेटे सिंपल सा एग्जांपल याद रखना, द डिटर्जेंट विच वी आर यूजिंग फॉर वॉशिंग क्लोथ आर एसिडिक इन नेचर, एंड द सोप वी आर यूजिंग फॉर द बाथिंग पर्पस, नहाने के लिए लगाते हैं, दैट इज़ अल्कलाइन। अल्कलाइन चीज़ हमारे नुकसानदायक नहीं होती, मगर एसिडिक एक्सेस में नुकसानदायक होती। तो ये सारे अपने सिक्रेशन कहाँ देते हैं बेटे? स्टोमक में। यानी ये भी काम स्टोमक का करता है बेटे, और ये भी किस में करता है? स्टोमक में। और साथ ही साथ डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करते हैं, सॉरी हार्मोन नहीं, इंजाइम्स, यानी कि डिफरेंट इंजाइम्स विच आर यूजफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, स्टार्च एटसेट्रा, लाइपेज और अनदर थिंग, फैट्स को डिपॉजिट। तो अब जब यहाँ पे सारे प्रोसेस जब होते हैं तो कहाँ फूड आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। किस में आता है? स्मॉल में। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, तो ये आप याद रखना कि आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के हम 3 पार्ट होते हैं बेटे, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। इनमें क्या होता है कि जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, जब इस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, ये जो कॉइलिंग स्ट्रक्चर होता है, ये जो अंदर स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये आपका जो स्ट्रक्चर है याद रखना, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आफ्टर डाइजेशन
इसके अंदर बारीक बारीक थिन हेयर होते हैं, यानी कि इनसाइड द लाइनिंग ऑफ डुडेनम जेजेनम इलियम दे कंटेन ए फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शन विच हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। अब सारे न्यूट्रिएंट्स तो ऑब्जर्व हो गए। अब उसके बाद क्या बचा, वो वेस्ट मटेरियल गया लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ गया बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको हम बोलते हैं, दो पार्ट होते हैं, कोलोन और रेक्टम इसमें। तो आफ्टर एब्जॉर्बिंग द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड द वेस्ट मटेरियल पासेस टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन टू पार्ट, कोलोन एंड रेक्टम। इनका सिर्फ काम इतना होता है, इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी इज लेस देन इट हेल्प्स टू गेट एब्जॉर्व द वाटर, यानी पानी को एब्जॉर्व कर लेते बॉडी में वापस, ठीक है। और फिर जाके ये पार्ट वेस्ट चीज़ को फ्रॉम द रेक्टम पासेस आउट फ्रॉम द एनस, और वेस्ट मटेरियल जिसे हम यूरिया कहते हैं, यूरिया गेट एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी, क्योंकि अगर यूरिया अगर हमारे पेट में रहेगी तो इट विल कॉज मैनी टाइप्स ऑफ डिसीज़। इसलिए कहते हैं डेली हमें फ्रेश होना चाहिए सब कुछ। तो ये सिस्टम हमारा डाइजेशन में चलता है, तो इसको भूलना मत बेटे, ठीक है। यानी कि इस चीज़ को बेटे डायग्राम के साथ यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के सबके पार्ट लिखो कि कौन कौन से इंजाइम, यहाँ पे इंजाइम्स क्या होते हैं, यहाँ पे कौन सा जूस होता है, स्मॉल में क्या होता है, लार्ज में। तो यू कैन ड्रॉ ए रफ चार्ट इन योर होम एज इट होमवर्क, और उस चीज़ से आपको डायग्राम से पढ़ने में आसानी होगी और आप आसानी से उसको याद कर सकते हो और आसानी से अपनी इंग्लिश बनाकर लिख सकते हो। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान देना है बेटे आपने। अब नेक्स्ट जब आता है तो हम चलते हैं, अब हम सीखते हैं सांस लेने की बात, कि सर सांस लेना और सांस लेना फ़ायदा क्यों है, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड। तो देखो बेटे, पहले तो आप ये सीखो कि सांस लेना यानी कि ब्रीथिंग होता है, यानी कि सांस लेना और छोड़ना विद द हेल्प ऑफ नोज़ हैविंग ए नोस्ट्रिल, यानी कि नाक के छेद को बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। विद द हेल्प ऑफ नोस्ट्रिल्स वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2, ये ब्रीथिंग है। मगर वही चीज़ एक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाए, जैसे व्हेन वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द नोस्ट्रिल इट गोस इनटू द लंग्स and these oxygen get exchanged from the blood vessels like an arteries, and these oxygen carried by the blood helps to digest the food by catabolic and anabolic activity। यानी जब आप सोते हो और सांस ले रहे होते हो तो साथ साथ आपका खाना भी पच रहा होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं, यानी चीज़ का बनना और चीज़ का टूटना, क्योंकि आपके जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोसेस को कैरी करने के लिए। अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपका कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो याद रखना बेटे कि हर चीज़ का अपना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है क्या चीज़ होता है। तो ये सब चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पे लिखा है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि हमारे ब्लड सेल का 90 डेज होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी में सेल के भी पीरियड होते हैं, यानी कि पीरियड इन द सेंस मतलब कि सेल की लाइफ होती है, आफ्टर दैट इट गेट डेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म, यानी कि सेल का बनना टूटना सब प्रोटीन पे निर्भर करता है। प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में है तो नए सेल बनेंगे, जैसे कि अगर आपको चोट लग जाती है, कट लग जाता है तो वहाँ पे एक निशान पड़ जाता है, और आफ्टर फ्यू डेज जब आप ड्रेसिंग करते हो वो खाल जुड़ जाती है। खाल जुड़ने का मतलब क्या है, टिश्यू और सेल आर न्यूली जनरेटेड बाय द प्रोटीन, और प्रोटीन ने उस चीज़ को बनाकर, सेल को बनाकर उस खाल को जोड़ दिया, यानी जख्म को भर दिया। ओके, तो आपने ये चीज़ पढ़नी बेटे। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, तो बड़े आराम से समझना, क्योंकि रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द फूड सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज और ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वंस, और वी कैन कॉल डाइजेशन। और ब्रीथिंग इज जस्ट ए इनटेक एंड एग्जिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना, और जब रेस्पिरेशन करते हैं देन वी गेट एनर्जी, हमें एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन से। ओके,
तो ये ध्यान रखना, भूलना मत कि रेस्पिरेशन इज ओनली प्रोसेस बाय विच ऑब्टेन एनर्जी व्हेन द फूड गेट डिकम्पोज, फूड गेट ब्रेक डाउन सिंपलर। तो जब हम खाना पचा रहे होते हैं तो CO2 बाहर निकल जाती है, पानी इस्तेमाल हो जाता है और ताकत को हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तभी तो फ्रेश होते हो। अगर बोलते हैं वाई वी रिक्वायर्ड फूड इन लाइफ, खाने की ज़रूरत इसलिए होती है कि खाना टूटेगा, पचेगा, एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को हम बॉडी में स्टोर करेंगे और उसको हम यूज़फुल वर्क में लगा सकते हैं। तो ये सब बेटे प्रोसेस चलते रहते हैं लाइफ में और इनको हमने सीखना है। तो आज आपका 2 टास्क है, डायग्राम ऑफ ए डाइजेस्टिव सिस्टम अलॉन्ग विद द पार्ट्स एंड देयर हार्मोन्स। दूसरा काम आपका क्या है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन क्या होते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन देम, और उसका क्या प्रोसेस में, डिफरेंट प्रोसेस में रोल है। तो आपका ये टास्क है, आपने इसको फॉलो करना है और इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझोगे कि एक्चुअल में करना क्या है बेटे। तो गो थ्रू द टॉपिक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, और ये सोचो कि बेटे हम अपने बारे में सीख रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग विच इज़ डेली हैपनिंग इन आवर लाइफ। वो हम अपनी लाइफ में डेली कर रहे हैं, उसको हम मिस नहीं कर सकते। और दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for the point of board examination and point of life. Thank you and have a nice day.